जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार इजी मेट 2.0 में। जिस तरह से आप लोगों को काफ़ी इंतज़ार था परसेंटेज सजन का, तो आज मैं लेकर आया हूं। तो जल्दी से सजन को हर जगह शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके दोस्त हैं, यार हैं, प्यार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो भी परसेंटेज पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और हो सके तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो सजन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि परसेंटेज कहते किसको हैं, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100%। क्या? 100%। 100%। क्या? 100%। यानी 16 आना। क्या? 16 आना। 16 आना संपूर्ण। इसका क्या हो? ये होता है परसेंटेज का मतलब, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखो, ये परसेंटेज जो है दो टाइप से बनाते हैं। पहला टाइप क्या होता है? प्रतिशत को जो है फ्रैक्शन में बदलना होता है, यानी कि भिन्न में। प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है, यानी कि भिन्न में बदलना रहता है। और दूसरा क्या है? फ्रैक्शन को यानी कि भिन्न को जो है प्रतिशत में बदलना पड़ता है, ठीक है। तो ये पहला वाला जो है ये मेजर पॉइंट है, ठीक है। ज़्यादातर इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। दोनों का यूज होता है, बट मेजर पॉइंट क्या है? पहला वाला, ठीक है। तो पहले ये सीखेंगे, ये जो प्रतिशत हैं उसको फ्रैक्शन में बदलते कैसे हैं, ठीक है। एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, जैसे कि मान लिया जाए कि ये 20% है, इसको ये प्रतिशत है, मतलब प्रतिशत को जो है फ्रैक्शन में बदलेंगे। क्या? इसको प्रतिशत के बदला में क्या लिखेंगे? 1/100, यानी कि भाग देते हैं। कोई भी संख्या है, कोई भी प्रतिशत है, ठीक है, उसको क्या करते हैं? 100 से क्या करते हैं? भाग करते हैं, ठीक है। जब 20% हैं, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से क्या करेंगे? भाग करेंगे, ठीक है। तो ये 0 0 कैंसिल, यहाँ 5, यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। 1/5 ये फ्रैक्शन में हो गया, ठीक है, भिन्न में बदल गया। अगर मान लिया जाए कि 30% रहे, क्या? 30%, ठीक है। तो क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे, 0 0 कैंसिल, 3/10 हो गया फ्रैक्शन में, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर ये दूसरा रहे मेरा 25%, इसको बदलना है फ्रैक्शन में, सेम करेंगे, इसको 1/100 से भाग देंगे। यानी कि कहने का ये मतलब हो गया, ये जो प्रतिशत है, ये वाला जो प्रतिशत, इसके बदला में 1/100 लिखता है, 1/100 लिखते हैं, ठीक है। 25 को 4 बार में कैंसिल हो गया, 1/4 हो गया फ्रैक्शन में। देखो, इसके आगे अब क्या सीखना है? अगर यही चीज़ मेरा 16.2/3% में है, 16.2/3% में है, इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, ठीक है। अगर ये पूर्णांक में तोड़े इसको, तो ये जो 16 × 3 हो जाता है, और ये जो 2 ऊपर वाला रहता है ये जुड़ जाता है, ठीक है। 16 × 3 करेंगे 48, और 2 कितना हो जाएगा? 50, यानी कि 50/3 अभी प्रतिशत ही है, अभी क्या है? प्रतिशत है, ठीक है। अब जो है इसको क्या करना है? 100 से क्या करना है? डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये कैंसल 10, यानी कि 1/6, ये क्या हो गया? फ्रैक्शन में, ठीक है। अगर दूसरा का बात करें 11.1/9, ठीक है, इसको भी तोड़ेंगे, 100 बटे क्या हो जाएगा? 9%। कोई दिक्कत? अब इसको क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, तो 1 बटे क्या हो गया? 9। कोई दिक्कत? अब जो है ये मेरा हो गया, प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। अब जो है फ्रैक्शन को जो है प्रतिशत में बदलना है, फ्रैक्शन को जो है प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए? जैसे कि 1/4 है भिन्न, क्या करेंगे इसमें? ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। यानी कि अगर यदि हमको फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे? गुना करना है, 100 से क्या करेंगे? गुना। ये 25% हो गया, 25%। देखिए, हमने क्या दिया? भिन्न में बदले थे, यहाँ प्रतिशत नहीं लगाना है, भिन्न में बदल गया। अब देखो, इसको फ्रैक्शन को प्रतिशत बदलना है, यहाँ तो प्रतिशत लगाना पड़ेगा। जैसे 1/5 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बार में कैंसिल होगा, तो 20%, ठीक है। तो ऐसे लिखना है। अब चलते हैं सवाल की ओर। ये है पहला क्वेश्चन, बेसिक से बता रहे हैं, फिर इसमें अलग अलग टाइप का सवाल है, इसमें हार्ड भी हैं, हल्का भी हैं। तो बेसिक से बता रहे हैं, तो इसको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे पहला सवाल है, 48 का कितना प्रतिशत 6 है? 48 का कितना प्रतिशत? 6 है, ठीक है। तो 48 का कितना प्रतिशत? x प्रतिशत 6 है, x प्रतिशत 6 है, मतलब 48 का x प्रतिशत 6 है,
ठीक है 48 का। अब इसको प्रत्यस्त के बदले हम क्या लिखेंगे 100, ऐसे लिखते थे बराबर 6, ठीक है। ऐसे करके 6 को दिक्कत है, तिरछी गुना करेंगे, क्या करेंगे तिरछी गुना। देखो 48 गुना 1, 48 गुना 1 तो सेम लौट के वही आएगा 100 गुना 6, 1 से मेरा यहाँ रह गया 100 गुना 6 और यहाँ पे 48, कोई दिक्कत है। अब देखो इसको 6 को 8 बार में, ठीक है, 4 को 2 बार में और 4 को 25 बार में, 25/2 इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे, पूर्णांक में तोड़ेंगे तो क्या होगा 12/1/2। पूर्णांक तोड़ते कैसे हैं ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये जो इसको पूर्णांक तोड़ेंगे कैसे ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए 2 से भाग देंगे कितना 25 में, कोई दिक्कत है, एक बार में कैंसिल 5, ये 2 बार में 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 आ गया। अब देखो अब क्या हो गया मेरा, ये जो सबसे नीचे है एक सबसे नीचे है सबसे ऊपर रहेगा, 2 सबसे ऊपर है 2 सबसे नीचे रहेगा, 12 यहाँ है 12 यहाँ देंगे, यही इसी तरह पूर्णांक में लिखते हैं, कोई दिक्कत है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ, इसको भी सेम बनाएगा 18 को, 18 कितना प्रतिशत है, एक सेकेंड, 18 का कितना प्रतिशत है 36, तो x प्रतिशत है 36, ठीक है। 18 गुना x 100 बराबर 36, तिरछी गुना करेंगे 36 गुना 100 अब बटे 18, 2 से डिवाइड होगा यानी कि 200%, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन बोला है 432 रुपया का 6.2/3% कितना होगा। ऐसे 432 का मतलब गुना, इसको पूर्णांक तोड़ देंगे 18/20/3%, 432 20 3 अब प्रतिशत के बदला में 1/100, कोई दिक्कत है। देखो 0 0 कैंसिल 2 5, इसको कैंसिल नहीं करना था, ठीक है। देखो एक बार में अब फिर 4 और में 4 और में, मतलब ये मेरा इस तरह हो गया 144, ये 3 से तो मेरा गायब हो गया और यहाँ पे 20, इसको कटाए नहीं है, ठीक है, ये सेमी लिख दिए, इसको कटाए यहाँ पर, कटाना नहीं है, कटाने के बाद दिक्कत हो जाएगा। देखो 0 0 कैंसिल हो गया 8 8 और 2, ठीक है, यहाँ 10 हुआ यानी कि 28.8, कोई दिक्कत है, ऐसे बनाना इसको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसको बनाना कैसे है। एक कस्बे में 51% महिलाएं हैं तथा 980 पुरुष हैं, उस कस्बे की जनसंख्या क्या है, कस्बे की जनसंख्या हमको निकालना है, ठीक है। देखो महिला दिया है 51%, फीमेल दिया है कितना 51%, ठीक है। अब पुरुष कितना दिया है 980 पुरुष हैं, ठीक है। देखो इसमें कैसे बनाते हैं इसको, हमको पुरुष का दिया है तो पुरुष का प्रतिशत भी रहना चाहिए, ठीक है। पुरुष 980 दिया है तो पुरुष का प्रतिशत कितना होगा, जब 51% महिला हैं तो पुरुष कितना होगा 49%, ठीक है, 49% होगा, ठीक है। तो x का 49% बराबर कितना 980, मतलब ऐसा इसीलिए लिखे क्योंकि ये पुरुष का मान दिया हुआ है, पुरुष का संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ पुरुष का भी निकाल लिए, दोनों को बराबर कर देंगे। पुरुष का संख्या दिया है, पुरुष का संख्या निकाल लेंगे, 51% जब फीमेल है तो 49% मेरा मेल है, ठीक है, और इसका मेल का दिया हुआ है, ये दोनों को बराबर कर देंगे। प्रतिशत का बदला में 100 बराबर 980, तिरछी गुना करेंगे 49, ये 2 बार में कैंसिल यानी 2000 मेरा क्या हो गया कुल जनसंख्या टोटल, ठीक है, 2000 मेरा क्या होगा टोटल जनसंख्या, ठीक है ना। अगर दी इसको और भी कई विधि से निकलता है। अगली सवाल की ओर चलते हैं। बोला एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 42% बचत करते हैं तो खर्च 435 है, मासिक आय निकालना है, ठीक है। देखो मासिक आय क्या लेंगे x मान लेंगे, मासिक आय जो है क्या लेंगे x ले लिए, कोई दिक्कत है। देखो 2 तरीके से बनेगा, ये बताता हूँ। पहला तरीका देखिए, बोला क्या है खर्च करता है 435, खर्च कितना करता है 435, ठीक है। बचत कितना है 42%। देखो जब बचत करता है 42%, बचत करता है 42%, ठीक है, तो खर्च कितना करता है 58%, कितना 58%, और खर्च का मान यहाँ दिया है, जो दिया है उसी को बराबर करेंगे, ठीक है। तो x का 58% कितना 435, 42% का है नहीं लिखे, इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पे खर्च का मान दिया है। अगर बचत का मान दिया रहता तो बचत का बराबर लिखते, ठीक है। तो सवाल कुछ और रहता, कोई दिक्कत है। इसको सॉल्व करेंगे 435 100 और यहाँ
इधर हो जाएगा 58x। x बराबर क्या हो गया, एक और तरीके मैं बताऊंगा इसको। ये देखिए 58 हो गया, कोई दिक्कत है। देखिए ये जो है कितना होगा, ये कट गया आपका और 7.5 में इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 750। ये हो गया ना एक तरीका। अब देखो छोटा सा बनाते हैं, छोटा सा। देखो ये हो गया मेरा बचत हो गया, ठीक है। ये हो गया खर्च हो गया, ठीक है। तो बचत कितना है 42%, खर्च कितना किया 58%, ठीक है। प्रतिशत खत्म हो गया। अब ये बदल गया किस में, फ्रैक्शन में, अब सॉरी अनुपात में, ठीक है। और छोटा होगा, ये क्या होगा और छोटा, 21 होगा और 4 और 18 29x होगा। कोई दिक्कत है। देखो मान किसका दिया है, मान दिया है खर्च का मान दिया है ना, तो खर्च को क्या करेंगे बराबर करेंगे 435 ले देंगे, सेम ही है 435/29, x का मान निकल जाएगा। देखो ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया कितना बार में, ये 29 है 15 बार में, ठीक है। अब देखो यहाँ x है, यहाँ भी, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो क्या होगा 21 गुना 15 करेंगे, जोड़ेंगे खर्चा और बचत को जोड़ेंगे तो मेरा आय निकल जाएगा टोटल 29 गुना 15, ठीक है। इसको गुना करें 315, इसको तो गुना किए हैं, कटा तो 435 हुआ ना, दोनों को जोड़ेंगे 750। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, दो संख्या तीसरी संख्या से 32%, 44% अधिक है, दूसरी संख्या पहली से कितना अधिक है, ठीक है। देखो यहाँ पे तीसरी संख्या से बोला है, फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे क्या है थर्ड। कोई दिक्कत है। देखो यानी कि तीसरी संख्या 100 है, ठीक है। तो पहली कितना है 32% अधिक है तीसरी से, तो 132 और यहाँ पे 144, ठीक है। ये मेरा काम हो गया, कोई दिक्कत है। अब देखो बोला क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। अधिक या कम बोला है, अधिक या कम बोला है। तो जब भी अधिक या कम बोले तो 144 में 132 माइनस करेंगे, कितना हो गया 12, क्या हो गया 12। तुलना किससे हो रहा है, दूसरी संख्या से तुलना किससे हो रहा है, पहली संख्या से, पहली संख्या से तुलना हो रहा है किससे, पहली संख्या मेरा कितना है 132 और 100, ठीक है। देखो ये 11 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि 100/11 आ गया। कोई दिक्कत है। अब इसको पूर्णांक में लिख देना है, क्या लिखना है पूर्णांक में, ठीक है। तो पूर्णांक में लिखेंगे कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, ये आ रहा है ना, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है ए की आय बी की आय से 25% कम है, बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। दो तरीका बताएंगे, क्या दो तरीका। देखो पहला तरीका क्या है, फार्मूला है, कम या ज़्यादा बोले तो माइनस होगा 100, सॉरी कम है तो माइनस, प्लस और ज़्यादा है तो प्लस। आर है 25, 100 में 25 घटाएंगे तो 75 और गुना 100, 25 3 यानी 100/3। कोई दिक्कत है, कहाँ है, हाँ ये वाला आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका बोला है कि ए और बी, कोई दिक्कत है। कम कौन है, ए, कम कौन है ए, 75 कम है, कितना अधिक क्या कम है, ये ना अधिक कितना है, तो ये दोनों घटाएंगे 25 हो गया। तुलना किससे हो रहा है, बी की आय ए की तुलना में, ए की तुलना में, तो 75 नीचे आएगा, सेम आया नहीं लौट के ये वाला कहानी। तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 100/3, पूर्णांक में तोड़ेंगे 33/1/3। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या में 85% को संख्या x मानेंगे, माना संख्या क्या मानेंगे x, ठीक है। x बोले ना, संख्या में 85% को 75 में जोड़ते हैं, किसी संख्या में 85% को क्या जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे। यहाँ पे ना क्या होगा, किसी संख्या का 85% को 75 में जोड़ा जाता है, मतलब इसका जो है 85% और इसको जो है 75 इसमें जोड़ा गया, तो परिणाम वही होगा, यानी कि परिणाम क्या होगा, वही होगा, x होगा परिणाम, ठीक है। देखो ये 5 17 5 20, ये हो गया 17x, यहाँ पे 20। देखो ये वाला x इधर उठ के आएगा तो उधर जाके -75 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। तो ये जो है एलसीएम लेंगे, 17x और 20x, इधर 20, इधर हो गया -75, ठीक है। देखो 20 में 17 जाएगा 3 होगा, बड़ी में माइनस है तो माइनस होगा 20 और यहाँ -75। देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। 75 गुना 20 और यहाँ से 3, ये हो गया 25, तो कितना हो गया 50। ये 500 मेरा क्या हो जाएगा 50 हो गया ना, यही तो है आंसर। तो ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 500 आंसर होगा, ठीक है। नहीं है तो क्या करें। अगला क्वेश्चन बात करते हैं,
राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए? 36%। उसने 24% अंक प्राप्त किया, 9 अंक से अनुत्तीर्ण रह गया। पूर्णांक ज्ञात करिए। पूर्णांक हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ठीक है, देखो कितना प्राप्त किया? 36%। x का 36% प्राप्त किया। ठीक है, इसको रखना है, कोई दिक्कत है? और उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ना है। उसने 24% अंक प्राप्त किया, किस में? इसी में प्राप्त किया होगा, पूर्णांक में ही ना। x का 24% अंक प्राप्त किया। ठीक है, और 9 अंकों से फेल हो गया, 9 अंकों से फेल हो गया। अगर दी वो 9 अंक ले आता तो पास हो जाता ना। इतना लाया, इतना लाया, 9 अंक से फेल हुआ, अगर 9 अंक ले आता तो ये पास हो जाता। कोई दिक्कत है? इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा? 36x हो जाएगा, और ये जो है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 9 रहेगा उस पर में। कोई दिक्कत है? सीधा कॉपी पेस्ट करना है। 36 में x में 24x माइनस जाएगा, भिन्न का घटाव निकाल दिए। ठीक है, तो ये होगा इधर से 6 अच्छा 12x 100 और बराबर 9। ठीक है, 9 हो जाएगा 100 और यहाँ पे 12। देखो 3 का 9 और 3 4 और यहाँ 25, यानी कि 75 क्या होगा आंसर? ठीक है, क्या है? 75। 75 ये बनाना है, कितना है? 75। कोई दिक्कत है? चलो अगला क्वेश्चन निकालेंगे। बोला एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा? एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68 कितना होगा? देखो संख्या पता नहीं है तो x है, x का 1/5 कितना है? 81 हो। ठीक है, 81 गुना 5, तिरछी गुना कर रहे हैं, कितना होगा? 405। उस संख्या का 68% क्या होगा? यानी इस संख्या का 68% हमको निकालना है। ठीक है, देखो अगर यदि बात करें तो इसको गुना नहीं करेंगे, गुना ऐसे करना है, भाग मतलब इसको कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल करेंगे दिक्कत हो जाएगा। गुना करेंगे इसको, मतलब 405 को जो है 60 से गुना कर देंगे और फिर 405 को जो है 8 से गुना कर देंगे तो मेरा आ जाएगा। देखो यहाँ से 0 1 आएगा, 56 30 हो गया। ठीक है, 24 हो गया। कोई दिक्कत है? 8 बार में 40 हो जाएगा और 8 चौक 32 हो जाएगा। ये होगा 0 4 5 हो गया। ठीक है, 7 हो गया और 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। देखो a का 75% कितना है? b का 60%। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 25 3 25 4 यानी कि 3a/4 आ गया, और यहाँ पे 3 और 5 यानी कि 3b और 5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, तिरछी गुना करेंगे, 15a बराबर 12b। ठीक है, और 3 3 तो पहले कैंसिल होता है, हम गलती कर दिए। 3 5 3 4 यानी कि अगर अनुपात में लिखें तो a/b, तो 4 वहीं रहेगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो a का मान 4 b का मान 5। ठीक है, देखो अब यहाँ से b का 40%, b कितना है? 5, 5 का 40% और x का a%, x का a% कितना है? 4, यानी ऐसे। ठीक है, देखो ये कैंसिल, 5 2 यानी कि 2 आ गया यहाँ पर, इधर सॉल्व किया तो 2 आ गया। ठीक है, x का क्या है? a%, ऐसे। ठीक है, देखो तिरछी गुना करेंगे यानी कि आ गया 2 बराबर x/25, यहाँ 1 है, 25 दूनी 50 और x, यही मेरा क्या हो जाएगा? 50 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक म्यूजिक क्लब में 35 लड़कियां हैं, कितना? 35 लड़कियां हैं। गर्ल कितना है? 35। 15 लड़के हैं, 15 लड़के हैं। 10 नई लड़कियां क्लब में आ जाती हैं, 10 आती हैं, 10 50 हो गया, कितना हो गया? 10 आया ना भाई, 45 हो गया। क्या हो गया? 45। तो क्लब में लड़कियों का प्रतिशत निकाल, किसका? लड़कियों का। ठीक है, देखो लड़कियों का प्रतिशत निकालना है। देखो लड़कियां कितना है? 45। देखो जब 10 आ गया तो 45 और 15 टोटल निकालेंगे ना, टोटल कितना है? ठीक है, पहले तो 35 ही था, 10 और आ गया तो 45 और 15 जोड़ेंगे, 10 6 60, अब प्रतिशत निकालना है, 100 क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 0 0 कैंसिल, ये हो गया 3 और ये हो गया 5, ये हो गया 15, यानी 75%। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला? एक व्यक्ति अपने वेतन से प्रति माह 60,000 की बचत करता है, तो वह प्रति माह अपने वेतन को 75% व्यय करता है, उसका वार्षिक वेतन निकालना है। ठीक है, वार्षिक, और ये सब प्रति माह दिया हुआ है। देखो सिर्फ उसी तरह करेंगे। ए भी देखो खर्च करते हैं 75, ठीक है, यानी कि ये हो गया खर्च,
ये हो गया मेरा खर्च, ये हो गया बचत, ठीक है, ये हो गया बचत। वेतन निकालना है ना, क्या निकालना है, वेतन, ठीक है। देखो तो खर्च अगर ये 75 करता है तो बचत कितना करता है, 25, ठीक है। प्रतिशत दे सकते हैं, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। तो 25 को 3 बार यानी 1:3 हो गया, बचत 1 तो खर्च कितना 3, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है हमको, क्या बोला है, बचत कितना करता है इतना, तो बचत यहाँ x है, क्या है x है, अनुपात में x लिखेंगे तो x बराबर कितना दिया है 60,000, कितना 60,000, ठीक है। अब देखो x का मान निकल गया, तो अब यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, 3 गुना तो 18 हो गया, 18,000, ठीक है। अगर वेतन हमको निकालना है ना, खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो वेतन निकल जाएगा। ये x का मान निकला है, यानी कि बचत मेरा ये निकल गया और खर्च मेरा ये निकल गया, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा निकल जाएगा, गलती हो गया ना, 18 हो गया, यहाँ पे 14, 24, ठीक है, सही है, सही है। देखो ये मेरा क्या हो गया, ये प्रति माह का हुआ, 1 महीना का हुआ, कितना 1 मंथ का, पूछा कितना है वार्षिक का, कितना वार्षिक का, तो इसको 12 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 24 गुना 12 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा मेरा, तो ये हो गया 8, ठीक है, 4 4 8, यहाँ पे 288, 3 जीरो बैठा देंगे, क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 2 प्रत्याशी के बीच एक चुनाव 25% मत अमान्य थे, 25% मतलब बोकस चला गया, क्या हो गया, खत्म हो गया, कोई मान नहीं है उसका, मतलब खत्म क्या, जब वोट का समय आता है ना तो उस टाइम में यानी मुखिया सरपंच का सब जगह वोट होते हैं तो वो उसमें वोटिंग मशीन शायद नहीं होता है, पहले यानी होता था वोट तो उसमें मुहर के हिसाब से पता नहीं कैसे होता था, तो वो ख़त्म हो गया, मतलब बोकस हो गया, कोई मान नहीं रहेगा, किधर किसको वोट दिया किसको ना, कोई पता नहीं चलता है, मतलब ख़त्म हो गया, गिनती नहीं कर पाते हैं, वो ऐसे वोट रहते हैं, पता नहीं कैसे होता है, जो भी है तो अमान्य हो गया, मतलब मान नहीं रहेगा, ठीक है। एक प्रत्याशी को कुल मान्य मतों में से 45% मत प्राप्त हुई, यानी कोई एक प्रत्याशी था, उसका जो मतलब मान्य वोट था उसमें 45% उसका वोट प्राप्त हुआ, ठीक है। कुल वोट दिया है, विजेता प्रत्याशी को प्राप्त मान्य मतों को संख्या निकालना है, ठीक है, विजेता का निकालना है। देखो कहने का ये मतलब है, पहले मान्य तो निकालना है, अमान्य तो मेरा इतना हो गया, तो मान्य कितना हुआ, मान्य कितना हो गया 5 जीरो है, 75 मान्य है, कितना 75 मानना है 100 में, ठीक है, जीरो कैंसिल, यानी कि 16 गुना कितना करेंगे 75, कोई दिक्कत है। देखो इधर से 30 हो गया, हैंड में 3 रह गया, ठीक है, 42 और 5 कितना हो गया 47, 47 3 50, हैंड में कितना रहा 5, 7 5 12, क्या जीरो होगा 3 जीरो होगा, इतना कितना, इतना क्या है मान्य है, ठीक है। अब बोला क्या है, देखो अब सवाल को चलते हैं, एक प्रत्याशी को 45% प्राप्त हुआ, ठीक है, 45% प्राप्त हुआ, कोई दिक्कत। अब विजेता प्रत्याशी को प्राप्त मान्य मतों की संख्या क्या थी, विजेता का हमको निकालना, किसका, विजेता का। देखो 45% एक को प्राप्त हुआ, दूसरे को कितना प्राप्त हुआ 55 प्राप्त हुआ दूसरे को, अब जो ढेर परसेंट लाया वही जीतेगा, तो ये वाला जीता ना, इसी का निकालना है हमको, इसी का निकालना है, इसका निकाल देंगे 55%, ठीक है। अब 12 गुना 55 करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, हैंड में 1 रहा, ये 10 और 5 15 1 16, ठीक है, और 16 हो गया ना, 5 1 6 हो जाएगा, 5 गुना 1, ठीक है। अब क्या जीरो है, जीरो हो गया आपका, यहाँ से जीरो 3 जीरो, ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि 2 संख्या है, इतना 2 संख्या, फर्स्ट ये है सेकंड ये है, ये 4/5 है, ये 5/6 है, ठीक है, अनुपात में है तो इसको क्या मानेंगे x मानेंगे, कोई दिक्कत है। देखो तो हो गया कितना 24x हो गया, तिरछी गुना कर दिया, ये 25x हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक या कम है, अधिक या कम है तो घटाएंगे, 25x में 1 तो x चला गया तो क्या x बढ़ा 1 बचा, ठीक है। तुलना किससे होना है, दूसरी संख्या से, दूसरी है 25, 100 प्रतिशत निकालना इसका, यानी 4 क्या हो गया, 4 क्या हो गया कम या ज़्यादा, देखो ये 25 है, ये 24 है, दूसरी संख्या से बोल रहे हैं ना, दूसरी संख्या से 24 1 कम है,
तुलना किससे हो रहा है? पहली संख्या दूसरी से कितना अधिक या कम है? दूसरी से न बोल रहा है, तो ये कम हो गया दूसरी से, तो कम होगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में सीता और गीता का प्राप्तांक कितना है? 434 और 336। कोई दिक्कत? ठीक है, यदि सीता ने 62% अंक प्राप्त किया तो गीता के अंकों का प्रतिशत हमको निकालना है। ठीक है, देखो कहने का ये मतलब है 434 जो है कितना होता है? 62%। 434 होता है 62%। ठीक है, तो 336 कितना प्रतिशत होगा? देखिए पहले जो है इसको क्या करेंगे ना, पूर्णांक निकालना पड़ेगा टोटल, आखिर पूर्णांक है कितना। ठीक है, तभी तो पता चलेगा। मतलब कहने का ये मतलब है जैसे कि 500 का परीक्षा होता है, फुल पूर्णांक कितना? 500 का परीक्षा हुआ, अब कोई जो 300 लाया तो कितना प्रतिशत हुआ? कैसे निकालते हैं इसको? 500 का x प्रतिशत है क्या? 300, या तो 300 में जो है सीधा डायरेक्ट भाग देते हैं 5 में, तो ये 60% है। ये क्या है? 60% 300। ठीक है ना, तो उसी तरह यहाँ भी पहले पूर्णांक निकालना पड़ेगा। ठीक है, आखिर पूर्णांक कितना है? अगर मान लिया कि 300 कोई अंक लाया, 300 अंक लाया, ठीक है, तो वो 60% हुआ, तो इसका पूर्णांक कितना है? पूर्णांक कितना है? तो क्या करते हैं इसका, यही करेंगे 300 बराबर 60/100, यहाँ x लगा देंगे। ठीक है, तो ये तिरछी गुना करेंगे 300 गुना 100 और यहाँ पे 60, तो 56 500 कुल पूर्णांक है। ठीक है, इस माध्यम से निकाल, सेम इसको भी इसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो ये 434 का 62%, यहाँ x लगा देंगे, तिरछी गुना करेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा? 62 नीचे 7 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 700 क्या हो गया? कुल पूर्णांक। ठीक है, कुल पूर्णांक क्या होगा? 700। ठीक है, अब देखो ये जो है 336, ये कितना प्रतिशत है? ये तो है 336 कितना प्रतिशत है? 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 7 से डिवाइड, ये 48 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट बोल दिया, अगर डिटेल में जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे इसको? 700 जो है x प्रतिशत है क्या? 336 गुना 100 और यहाँ 700। ठीक है, 0 0 कैंसिल, ये 48 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।